अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान लाइट एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम जानेंगे कि हमारे अंबिया इकराम के जरिए माश क्या थे। तो चलिए जानते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले कपड़े का काम किया, फिर खेतीबाड़ी के काम में मशगूल रहे। हज़रत आदम ही ने चांदी से रुपए और सोने से अशरफियाँ बनाई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम आप ज़रई माहिर थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आप दर्जी थे, आपने सुई ईजाद की, उसमें धागा डालने के लिए सुराख किया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम वज़ीर आज़म थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़रिए माश लकड़ी का काम था। बहरी जहाज़ और कश्ती बनाने के माहिर थे। इस्लाम के मुताबिक हज़रत नूह का मिशन बदहाली और बदकारी में डूबी हुई दुनिया को बचाना था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक ऐसे सिपा सलार थे जो लोहा तैयार करते और हथियार बनाते। आपने ज़िरा बनाई, बकायदा एक फ़ौज कायम की जिसने जालूत की फ़ौज को शिकस्त दी थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम एक ताजिर थे और तमाम ताजरों के फादर समझे जाते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बादशाह थे, एक हाकिम थे, फिर भी दरख्तों के पत्ते से पंखे और टोकरियां वगैरह बनाया करते। उन्होंने तांबे की कान भी बनाई थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ऊँटों के रेवड़ पालते थे, उनका दूध पीते और बेचकर अपनी रोजी भी कमाते। आपका ऊँटनी का मौजज़ा मशहूर था। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम आप चरवाहे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी चरवाहे थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कारपेंटर थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपने सबसे पहले घड़ी इजाद की, ज़रई मसनूआत के लिए दफ्तर बनाया जिसमें वाफिर मिकदार में ज़ख़ीरा किया और किल्लत के वक्त लोगों में तकसीम किया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भी ज़रई माहिर थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खुश्की और समंदर में शिकार करके अपनी रोजी कमाते। आप शिकारियों के बाप माने जाते थे। 70 जुबानें बोल सकते थे। आप ट्रांसलेशन के भी माहिर थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बकरियां भी चराईं, तिजारत की और जहाद भी किए। अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब कोई शख्स इस बात की परवाह नहीं करेगा कि अपना माल कैसे कमाता है, यानी जायज़ या नाजायज़ ज़राए से। अल्लाह ताला हमें ऐसे वक्त से महफूज रखे और रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके साथ इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।